नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है महासागर एवं उनकी विशेषता। तो दोस्तों, ये हमारी 12 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने जियोग्राफी की सेकंड ग्रेड की 11 क्लासें यानी 11 टॉपिक वो आपको कंप्लीट करवा दी गई। हर एक टॉपिक और एक क्लास में एक टॉपिक हम क्लियर करवाते हैं और आज का हमारा 12 नंबर टॉपिक है, उसका नाम है महासागर एवं उनकी विशेषता। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि महासागर एवं उनकी विशेषता। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महासागरों की औसत गहराई कितनी है। यानी जो महासागर है उनकी औसत गहराई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन है वो अभी तक पूछा जा चुका है। तो महासागरों की औसत गहराई है वो 3300 मीटर है या 3800 मीटर है या 4350 मीटर है या 48 यानी 48,000 मीटर है। तो दोस्तों, महासागरों की औसत गहराई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा कि 3800 मीटर है। यानी महासागरों की औसत गहराई है वो 3800 मीटर है। इसलिए पहले में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह सेकंड ग्रेड की हमारी 12 नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने 11 क्लास अपलोड कर दी है, उनकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सारी क्लासेज है वो एकदम निःशुल्क देख सकते हो। हमारी संपूर्ण क्लासेज है, सेकंड ग्रेड का कोर्स एकदम निःशुल्क यूट्यूब पर अपलोड रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हम आपके साथ वही क्वेश्चन साझा कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम आने की पूरी पूरी संभावना है। वही क्वेश्चन हम आपके साथ वो साझा कर रहे हैं। तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है। तो वो प्रशांत महासागर है या हिंद महासागर है या अटलांटिक महासागर है या आर्कटिक महासागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें आप हिंद महासागर मत करना। दूसरे का हमारा सही आंसर है वो होगा आर्कटिक महासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी वो हिंद महासागर ही करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में जवाब देना है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट है वो आर्कटिक महासागर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए दूसरे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। यानी सबसे छोटा है वो महासागर कौन सा है, वो प्रशांत महासागर है या अटलांटिक महासागर है या आर्कटिक महासागर है या हिंद महासागर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप हल भी कर सकते हो कि सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा वो होगा आर्कटिक महासागर। आप कंफ्यूज है वो अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के अंदर हो गए। तो आपको सही ऐसे करना है जैसे आर्कटिक यानी जैसे कह के ऊपर रह आ गए हैं तो रह ऊपर है तो इसका मतलब छोटा है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। क्योंकि आप छोटी सी हिंट से याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए तीसरे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तीसरे में सी ऑप्शन की सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर की, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। यानी एक तो क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा और एक आएगा सबसे बड़ा। तो आपको महासागर से, अगर हमारा टॉपिक ही महासागर है तो आपको महासागर ही छोटे बड़े कौन सा है या इनका क्रम क्या है, अवरोही आरोही क्रम, इस प्रकार आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन है वहीं से ही बनते हैं अधिकतर। तो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है या अटलांटिक महासागर है या आर्कटिक महासागर है या हिंद महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो आपको हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि प्रशांत महासागर होगा। 99% विद्यार्थी हैं तो इसका आंसर है वो हिंद महासागर करेंगे, लेकिन आपको हिंद महासागर नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पर तो होगा प्रशांत महासागर। यानी चौथे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। हिंद महासागर मत कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिसमें आपको अधिकतर है वो कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना क्योंकि ये पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है।
तो वो फ्रांस के दक्षिण में है या रूस के दक्षिण में है या तुर्की के दक्षिण में है या इंग्लैंड के दक्षिण में है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि ये रूस के दक्षिण में है। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में है? तो ये रूस के दक्षिण में, इसलिए 5 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की, निम्नलिखित सागर में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको हमारी क्लासेज डेली आपको ज्वाइन करनी है। सुबह 7 बजे डेली हमारी सेकंड ग्रेड की क्लासेज अपलोड होती हैं, साथ में हम करंट अफेयर्स की भी सीरीज चला रखी है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो निम्नलिखित सागर में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं हैं वो प्रवाहित होती हैं? तो वो चीन सागर होगा, इसमें चीन सागर होगा या जापान सागर होगा या मारमारा सागर होगा या सार्गेसो सागर होगा। तो दोस्तों 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसके चारों समुद्री धाराएं हैं वो प्रवाहित होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सार्गेसो सागर, यानी सार्गेसो सागर के अंदर है वो समुद्री धाराएं हैं प्रवाहित होती हैं, इसलिए छठे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर कि सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? यानी जो महासागर होते हैं उसमें जो सागर होता है उसकी तरफ अगर कोई ढाल अचानक मतलब एकदम तीव्र ढाल है तो उसे महासागरीय गर्त कहते हैं या गहन सागरीय ढाल कहते हैं या महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं या महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। क्वेश्चन सरल सा है लेकिन आप कंफ्यूज इसमें आराम से हो सकते हो, तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में आपको जवाब देना है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वो महाद्वीपीय मगन तट होगा। आप महाद्वीपीय मगन है वो महा आप है गहन सागरीय ढाल मत कर देना, इसका सही आंसर होगा महाद्वीपीय मगन ढाल। तो इसका साथ में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आप 8 नंबर क्वेश्चन की, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सागर में यह क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है। तो न्यूजीलैंड सबसे बड़ा द्वीप है या श्रीलंका है या ग्रीनलैंड है या मेडागास्कर है? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड, यानी 8 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर की, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि जो द्वीप है वो सर्वाधिक किस महासागर में देखने को मिलते हैं? वो प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप आराम से हल भी इनको कर सकते हो और यही क्वेश्चन फिर घूमकर वापस आपके एग्जामों में यानी सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेज ये रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक द्वीपों की संख्या वो प्रशांत महासागर के अंदर है। तो सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है वो प्रशांत महासागर, यानी 9 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे उपनाम पूछा जा रहा है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम वो सैंडविच द्वीप है। तो वो फॉकलैंड द्वीप है या ग्रीनलैंड द्वीप है या हवाई द्वीप है या तुवालू द्वीप है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा हवाई द्वीप का, यानी 10 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर की, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है या सुमात्रा है या मिंडनाओ है या होंशु द्वीप है? कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो मेडागास्कर द्वीप है। हिंद महासागर में कौन सा है? मेडागास्कर, यानी 11 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर की, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि यह 2018 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वापस अब क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है, तो आप ध्यान रखना। तो सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो सेल्सियस द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। तो सेल्सियस द्वीप है वो हिंद महासागर के अंदर स्थित है, यानी 12 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर की, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा
यानी जो संसार के अंदर है वो सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, या लेब्राडोर जलधारा है, या बेंगुएला जलधारा है, या कैनारी जलधारा है। यानी जो विश्व यानी संसार की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है वो कौन सी है? तो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पिछली बार रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए 13 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर की, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो इम्पोर्टेंट है, कई बार यानी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में, या खंबात की खाड़ी में, या फंडी की खाड़ी में, या उत्तरी सागर के अंदर? तो 14 नंबर में हमारा सी ऑप्शन सही बैठ रहा है कि फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा है वो ज्वार आता है, इसलिए 14 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में, या भूमध्य सागर में, या हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में? तो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन की प्रशांत महासागर में, यानी 15 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए, धन्यवाद साथियों।